Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what is the importance of Cries cycle? तो यहाँ पे जो है हमें importance पूछी गई है Cries cycle की. ओके तो चलिए स्टार्ट करेंगे with the key concept of the Cries cycle. ओके सो जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है हमारे लैक्टिक एसिड का, अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये कहाँ पे फॉर्म होगा, ये होगा फॉर्म इन द मसल्स बाय द प्रोसेस जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. तो जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है लैक्टिक एसिड का मसल से टू द लीवर और ट्रांसफ़र होगा ग्लूकोज का फ्रॉम लीवर टू मसल, तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस को हम यहाँ पे कह देते हैं क्राइज साइकिल. अब यहाँ पे इसका इम्पॉर्टेंस अगर हम डिस्कस करें तो जो क्राइज साइकिल है ये क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड जो कि मसल में होता है उसको लीवर तक लेके आता है और लीवर से जो ग्लूकोज है वो हमारा फिर से जा रहा है मसल में. इट मीन्स इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एसिड एक्युमुलेशन, या सिंपली हम कह सकते हैं ये प्रिवेंट करता है लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन को वर्किंग मसल्स में. बिकॉज अगर यहाँ पे मसल्स में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होगा अल्टीमेटली इट लीड्स टू द मसल क्रैम्प्स. तो क्राइज साइकिल से जो एसिड की एक्युमुलेशन है वो प्रिवेंट होती है हमारे मसल्स में, राइट. और ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मसल्स में जो लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन है वो होती है ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो इस तरह से जो एनर्जी है उसकी डिक्लाइन नहीं होता है या डिप्राइव नहीं होता है ड्यू टू द इनसफिशिएंट ग्लूकोज. क्राइज साइकिल जो है ये यहाँ पे हेल्प कर रहा है लैक्टिक एसिड को लीवर में भेजने के लिए और अल्टीमेटली लीवर से यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है ग्लूकोज की, राइट. ग्लूकोज जो है फिर से मसल में जा रहा है और ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है वो होती है बाय द प्रोसेस जिसे हम यहाँ पे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो इस तरह से यहाँ पे ग्लूकोज को मसल में भेजा जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाती है. एनर्जी की जो फॉर्म है वो एटीपी होगी. ओके तो मेजर फंक्शन अगर हम यहाँ पे देखें क्राइज साइकिल का तो ये जो है हेल्प करता है इन द प्रॉपर muscle functioning by supplying required energy in the form of glucose, right. I hope you understood it well. Best of luck.